अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसका आयोजन गोमती नगर स्थित गांधी प्रतिष्ठान में किया गया था। इस आयोजन में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। जबकि इस कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया। इस दौरान सीएम योगी ने यूथ ब्रिगेड को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का युवाओं में इतनी ताकत है कि वो देश की तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है और एक गौरव की अनुभूति आप सबको करनी चाहिए कि आप एक ऐसे प्रदेश से जुड़े हुए हैं जो प्रदेश देश का हृदय स्थल कहा जाता है। देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी ज्यादा है, इसके बाद देश का कोई भी राज्य आता है तो वह उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश, मां विंध्यवासिनी का पावन धाम उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध का पावन धाम उत्तर प्रदेश, सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा आपके सामने। मैं देख ऊर्जा से भरपूर युवाओं की टोली उत्तर प्रदेश की पूरी तकदीर को बदलने की क्षमता रखती है। बॉलीवुड की पंगागढ़ कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली चर्चित फिल्म तेजस की शूटिंग में बिजी हैं। वो पिछले कुछ दिनों से फिल्म के मुरादाबाद शेड्यूल की शूटिंग कर रही हैं। इस बीच उन्होंने आज सुबह मुरादाबाद शेड्यूल को खत्म करते हुए लखनऊ पहुंची थी, जहां कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात भी करी है। रामचंद्र की तरफ तपस्वी राजा यहाँ पे राज रहे और आपको बहुत शुभकामनाएं। यहाँ यूपी से संबंधित कोई बात हो तो बेझिझक बताइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में दलीय आस्थाएं भी बदल रही हैं। इस क्रम में आज कई दलों और नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस के राठ से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा पूर्व विधायक उरई विनोद चतुर्वेदी ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में वो शामिल हो गए। ये देश की लड़ाई होने जा रही है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। इसलिए सरकार फेल है। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। जब आप प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे जब वो घटना कर देंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे आप? अभी कल आप उन्हीं से लाठी चलवा करके जिला पंचायत सदस्यों को फॉर्म नहीं खरीदने दे रहे थे आप। यही पुलिस वाले चिन्हित कर करके गोरखपुर में लाठी चला रहे थे। अब कैसे उम्मीद करोगे कि वो पकड़ करके उनका एनकाउंटर हो जाएगा, उनके घरों में बुलडोजर चल जाएगा? वैसे तो मुख्यमंत्री लिए बुलडोजर लिए घूमते हैं। ये बताइए जो फरार हैं उनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा उनके घरों पर?
और कहीं सुना होगा कि आईपीएस फरार है? आईपीएस फरार है, बताइए उत्तर प्रदेश से। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर राज्य के अफसरों को निर्देश देते रहे हैं कि वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कार्यालय में जरूर मौजूद रहें। शुक्रवार को सीएम ने एक बार फिर से ये दोहराया और इसके बाद रियलिटी चेक भी किया। जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के ऑफिस पर लखनऊ से फोन किया गया था। इस रियलिटी चेक में 14 डीएम और 16 एसएसपी फेल हो गए। अब इनके नाम नोटिस भी जारी हो चुका है। ये कहां थे, इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही सीएम योगी के आदेश पर औचक लैंडलाइन फोन पर संपर्क करते हुए तमाम जिलों के अधिकारियों की लोकेशन भी जानी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर आदेश का असर प्रयागराज की सड़कों पर नजर आने लगा है। प्रयागराज के पुलिस अधिकारी आज शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने सड़क पर बाकायदा आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया, तो वहीं कार के विंडो में लगी काली पन्नी को भी उतरवाया है। इस पुलिसिया फ्लैग मार्च के दौरान आईजी केपी सिंह, एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, एडीजी प्रेम प्रकाश, एसपी सिटी दिनेश सिंह भी सड़कों पर घूमते नजर आए। इस दौरान सिविल लाइंस की सड़कों पर जाम लगाने वाले दुकानदारों को भी अधिकारियों ने हिदायत दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से सभी लोगों की फरियाद सुनने के लिए एक निर्धारित समय तय किया है कि इस दौरान उनको वहां पर रहना ही रहना है। बहुत दिनों बाद ये माहौल एक नॉर्मल हुआ था कि एक फिर से पुलिसिंग फुट पेट्रोलिंग की जाए, और साथ साथ अभी हम लोग पुलिस लाइन में हम लोग जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, विवेचनाएं हैं लंबित, उनके बारे में हम लोगों ने आज मीटिंग की, अर्जी रूम किया कि विवेचनाओं का निस्तारण हो। और साथ साथ जब वहां से हम लोग निकले तो यहाँ पर हुआ कि जो हमारा मुख्य बाजार है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज चौराहा था, वहाँ हम लोगों ने किया, ये सुभाष चौराहा है, हमारा नवाब यूसुफ रोड है, हमारा जो चौराहा है हॉट स्टाफ का, वहाँ हम लोगों ने फूड पेट्रोलिंग की, जिससे लोगों को फिर से लगे कि नहीं, उनको कॉन्फिडेंस हो, जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक की वो बेहतर हो। तो ये हम लोग का प्रयास है कि हम लोग खुद ग्राउंड पे उतर करके चीज़ों को फिर से नियंत्रित करें। कोरोना के बाद एक फिर से नई ऊर्जा और जो नया उत्साह लोगों में है, उसके साथ मिलकर के हम पुलिसिंग करें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी को लेकर अपनी 5 दिवसीय दौरे के बाद 9 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करने को हरी झंडी दिखा दी है। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कर सकती हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक ने बताया कि 9 अक्टूबर से प्रियंका गांधी काशी से अपनी यात्रा का आगाज करेंगी। गांव कस्बों से होती हुई प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा लोगों की नब्ज टटोलेगी। इसके बाद 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण इलाकों से प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। 5 जगहों पर कांग्रेस के 5 बड़े नेता इस प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राजधानी लखनऊ में ट्रस्ट की जमीनी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रस्ट की जमीन का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। मामला कोर्ट में लंबित भी है। इसके बावजूद मंदिर परिसर में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। ये पूरा विवाद मंदिर के पुजारियों और गोसाईगंज के लाल गणेश के बीच चल रहा था और आज जब मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा था तभी दोनों पक्षों में मारपीट भी पेश आई, जिसमें जमीन पर ठेकेदार के तौर पर निर्माण करवा रहे निर्मल अग्निहोत्री की हत्या कर दी गई। 7 बजे पुलिस को गश्त कर रही थी तो वहां एक बॉडी मिली जिसके चोटें लगी हुई थी, और तो उसको तुरंत पुलिस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके काफी पैरों में चोटों के निशान हैं, तो यह हत्या की आशंका लग रही है। इसमें अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज करके शीघ्र अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। ज्ञानपुर भदोही लाइट मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बरी होने के बाद पहली बार पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 1971 में मैंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन मेरे ऊपर उस समय से लेकर 2012 तक कोई भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन साल 2012 में द्वेषवश एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। करने के लिए स्पष्ट है कि
जिस प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई की गई, माफिया और पुलिस मिल करके जिस प्रकार से उत्पीड़न किया, 2.5 वर्ष तक मुझे जेल में रखा, मेरे परिवार का उत्पीड़न किया गया, उन सब मामले में मैं बाइज्जत बरी हुआ। जितने भी मुकदमे इन्होंने हमारे खिलाफ दाखिल किए 2012 से 17 के बीच। मिर्जापुर में गुंडई और दबंगई का अनोखा मामला सामने आया। 2 महिलाओं और उनके भाई से जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद क्रेता ने घर पर रुपए देने को कहा और मात्र 50,000 देकर बाद में देने को कहा, जिसके बाद जमीन बेचने वालों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। जिसके बाद घर पहुंचने पर जमीन बेचने वालों को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। हाँ, बाटर है। अगर अच्छा जैसे नहीं है। एक महिला को उसके कोई सहयोगी हैं, उनके बगल में बैठे हुए हैं और किसी जमीन संबंधी झगड़े में कोई विवाद हो रहा है, जिसमें वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर जो है अभियोग नियमानुसार दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है और जो भी विधिक दंड होगा तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में आज उत्तर प्रदेश योग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5वीं जनपदीय योगासन चैंपियनशिप अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल और श्रीराम कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसएस कुलश्रेष्ठ रहे हैं। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। आज का जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश योगा एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जो इकाई है, उसमें स्टेट पर चयनित 65 बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो समाज में योग के क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग जो इसमें कार्य करते हैं, तो उन्हें भी आज सम्मानित करने का हम लोगों को अवसर मिला है। बहराइच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की काशीराम संकल्प यात्रा के तहत बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए विचार गोष्ठी और जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का बहराइच में जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं विनय रतन सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काशीराम के आदर्शों को बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी दलितों को पीछे छोड़कर ब्राह्मणों को आगे कर रही है। हरदोई के किसानों को धान की फसल की मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले के कई धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 1 अक्टूबर यानी कि आज से ये केंद्र शुरू हो गए हैं, जिनका संबंधित अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, शासन ने 2,35,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 5 क्रय एजेंसियों के 54 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पर धान खरीद केंद्र अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। एडीएम वंदना त्रिवेदी ने बताया कि किसानों को अगर कोई समस्या है तो वो संबंधित एसडीएम या फिर जिला मुख्यालय पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। हरदोई में वर्तमान में आज तारीख से 54 धान क्रय केंद्र हमारे संचालित हो गए हैं, परंतु आज दिनांक तक कोई भी टोकन जनरेट किसी भी काश्तकार द्वारा नहीं कराया गया है। जिस हिसाब से डीडी एग्रीकल्चर द्वारा सूचित किया गया है, वर्तमान में जनपद हरदोई का धान थोड़ा सा विलंब से 8 अक्टूबर तक आने की संभावना है, परंतु हमारी पूरी तैयारियां हैं और किसान आज से किसी भी दिन पर धान ला सकता है। यदि उसे किसी प्रकार की समस्या है तो अपने संबंधित क्षेत्र के तहसील के उप जिलाधिकारी से या जनपद पे आकर के मुझसे या जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाइयों से यह भी अनुरोध और अपील है कि अपना सेंटर पे जो भी धान लाए वो सूखा और साफ सुथरा लेकर के आए, जिससे खरीद में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आने से पहले अपना टोकन भी जनरेट करें और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए तत्काल हम लोगों से संपर्क स्थापित। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख देवभूमि का होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देते हैं। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। बाबा केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री। असल में 7 अक्टूबर को संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें 20 साल पूरे हो जाएंगे। 7 अक्टूबर 2001 को पीएम ने सीएम पद की शपथ ली थी। 20 साल पूरे होने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी ऋषिकेश में परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज
मालसी डियर मार्क स्थित देहरादून जू में 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, चिड़ियाघर, नेचर पार्क में 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का 71% भूभाग वन क्षेत्र है। यहां के स्थानीय लोगों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने के लिए वन और वन्य जीवों और पर्यावरण के क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को इकोप्रेन्योर बनाया जाएगा। अभी तक जो उनके दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम आया हुआ है, वो उस दिन जो देश के अंदर जितने भी PSU लगे हुए हैं, वो हमारे ऋषिकेश में आकर वो भारत की जनता को समर्पित करेंगे। देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण का ये सप्ताह आज शुरू हो रहा है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहले से ही जो कि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो वन्य जीवों के प्रति, संरक्षण के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उत्तराखंड का स्थान इसमें हमारा पहले स्थान पर है। हम इसको और बढ़ाएंगे, इसमें और जितनी तरक्की होगी उसको करेंगे। हर दिशा में जो भी अनुसंधान होंगे, जो इस क्षेत्रों में और काम किया जाना होगा, वो काम हम लोग सभी को साथ में लेकर करेंगे। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, चिड़ियाघर, नेचर पार्क में 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। भारत के 45 करोड़ से भी अधिक बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। सीधे सीधे उत्तराखंड का 71% भूभाग वन क्षेत्र है। यहाँ के स्थानीय लोगों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने हेतु वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण के क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों को वनों एवं वन्य जीवों को आर्थिक से जोड़ने हेतु CM यंग इकोप्रेन्योर स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को इकोप्रेन्योर बनाया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इको टूरिज्म, वन्य जीव टूरिज्म आधारित कौशल उद्यम को परिवर्तित किया जाएगा। सर, टाइगर रुद्रपुर के गांधी पार्क में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन से पहले रिहर्सल की गई है। आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस ध्वज का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के मद्देनजर आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में गांधी पार्क में राष्ट्रगान बजा और उसके बाद मुख्यमंत्री के आने से जाने तक की सभी गतिविधियों को परखा गया है। तो वहीं इस मौके पर SSP दिलीप सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वो तिरंगा जिसकी आन बान शान के लिए आजादी के मतवालों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी स्मृति में, उन्हीं क्रांतिकारियों के सम्मान में ये तिरंगा झंडा 2 अक्टूबर को गांधी पार्क में स्थापना हो रही है और धीरे धीरे जमीन से आसमान की ओर 181 फुट ऊंचा ये तिरंगा, उसका कौतूहल, उसका अलौकिक दृश्य अविस्मरणीय होगा। आम जनमानस भारी मात्रा में गांधी पार्क में पहुंचेगा। रुद्रप्रयाग में रेलवे प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा ने सुमेरपुर में रेलवे का काम बंद करते हुए मेगा कंपनी की तालाबंदी करेंगे। साथ ही निर्णय लिया गया है कि 15 दिन के अंतराल में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। साथ ही इस दौरान SDM और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में बेरोजगारों की सूची भी सौंपी गई है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के मूल एजेंडे में ये बात शामिल है कि कोई भी स्थानीय प्रोजेक्ट अगर उत्तराखंड की जमीन में स्थापित होता है तो वहां पर स्थानीय युवाओं को उसमें 80% रोजगार दिया जाए। और रुद्रप्रयाग जनपद में यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगार भाई हमारे हैं, जो जिन्होंने BTech किया है, जो लोग ITI कर चुके हैं या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जो जिसकी शैक्षिक योग्यता जिस आधार पर भी हो उसके आधार पर उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।